हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम कुमार हुआ और आप सभी का द स्कॉलर्स कॉर्नर पे स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 की, जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का है, जो क्लास 8 का है, चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट उसी की। चलिए, तो सबसे अच्छे क्वेश्चन की संख्या बहुत कम है इसमें, तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्क्वायर नंबर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो नंबर दिए गए हैं इसके स्क्वायर्स निकालने हैं। अब देखिए, स्क्वायर निकालने का दो तरीका। एक तो ये, तो आप सिंपल बोला है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जिसका मतलब क्या करना है आपको। जैसे इसका बोला है तो 32 × 32 कर देंगे और हमारा जो आएगा, जैसे 32 × 32 करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1024। ठीक है, तो आप सिंपल एक मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बोल दें कि फाइंड द स्क्वायर नंबर ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लाइंग, बिना एक्चुअल मल्टीप्लाई किए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आपको करने के लिए थोड़ा सा एक अलग से रूल अपनाना पड़ेगा। वो क्या है, तो आप इसको करेंगे क्या, 32 के स्क्वायर को लिखेंगे आप क्या, 30 + 2 का स्क्वायर। और 30 + 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 30 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 + 2। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो 30 को पहले 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 30 × 30। फिर इस 30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस का साइन है तो +30 × 2। अब इस 30 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इस 2 से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 × 30, और 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 × 2। फिर सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 900 + 60 + 60 + 4, और इस सब को ऐड करने पर क्या आएगा हमारा 1024। ठीक है, जैसे कि 35 है, 35 को भी ऐसे कर सकते हैं अगर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लाइंग का। लेकिन 35 का एक और रूल है, क्या है, 35 के स्क्वायर करने का 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 3 का क्या करना है, 3 से एक नंबर ज़्यादा, मतलब 3 है तो 3 के साथ 4 ले लीजिए। इस दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना होता है 12, और 12 लगा दीजिए आगे। अगर आपको इसी तरह से करना हो तो मान लीजिए 35 × 35, इसी को हम लोग लिखते हैं 30 + 5 का स्क्वायर। इसी को लिखेंगे 30 + 5 × 30 + 5, और फिर इसी को हम लोग आगे ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे 30 × 30। मैं, क्योंकि आप सिंपल मल्टीप्लाई तो आराम से कर लेंगे, तो सिंपल मल्टीप्लाई बताने का क्या फ़ायदा, इसलिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ। अगर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लाइंग कह दें तो ये एक्चुअल मल्टीप्लाइंग हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। कुछ कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ कुछ ऐड कर रहे हैं, तो इसीलिए। तो 30 × 30 + 30 × 5 + 5 × 30 + 5 × 5। ठीक है, 30 × 30 900, 150 150 + 25। ठीक ना, तो ये हो जाएगा 1225। इसका भी मैं करता हूँ इसी हिसाब से कि विदाउट एक्चुअल। मैं फिर से समझाते समझाते करता हूँ, ताकि अगर मान लीजिए थोड़ा भी मिस हुआ हो तो आप समझ जाएंगे। 86 को हम लोग लिख सकते हैं 80 + 6, करना है इसका स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं हम लोग 80 + 6 × 80 + 6। अब इस 80 से इसको मल्टीप्लाई तो 80 × 80, फिर प्लस का साइन, फिर इस 80 से 6 का मल्टीप्लाई 80 × 6, फिर अब इस 6 से 80 का मल्टीप्लाई तो प्लस का साइन 6 × 80, और इस 6 से इस 6 का मल्टीप्लाई तो प्लस का साइन 6 × 6। इसको करेंगे तो हो जाएगा 6400, इसको करेंगे तो 480, 480 प्लस 36। इस सभी को आप ऐड करेंगे तो आएगा 7396। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 93 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 93 को लिखेंगे 90 + 3 का स्क्वायर। इसको करेंगे 90 + 3 × 90 + 3। क्योंकि एक्चुअल मल्टीप्लाई आप लोग को आता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसलिए इसका मल्टीप्लाई सिर्फ करने के लिए थोड़े ही हम कोई एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं कुछ अलग बता रहा हूँ इसमें क्वेश्चन में, लेकिन दिया हुआ है कि आप सिंपली आप क्या कीजिए, तो इसका स्क्वायर बता दीजिए, ठीक ना। लेकिन मैं एक्चुअल मल्टीप्लाई करके नहीं बता रहा, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लाइंग करके बता रहा हूँ। तो इस 90 से इस 90 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इस 90 से इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे,
फिर इस 3 से 90 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 80 100 270 270 प्लस 9, और इसका हमारा टोटल सम होगा 8649। 71 का भी इसको क्या लिखेंगे, 70 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 70 प्लस 1 इंटू 70 प्लस 1, 70 को मल्टीप्लाई पहले, फिर प्लस का साइन, फिर 70 इंटू 1, फिर प्लस का साइन, फिर 1 इंटू 70, फिर प्लस का साइन, फिर 1 इंटू 1, 70 इंटू 70 कितना हो जाएगा 4900, फिर 70, फिर 70, फिर 1, ठीक ना। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे कितना 5041। इसको करते हैं तो इसको क्या करेंगे 40 प्लस 6 का स्क्वायर, 40 प्लस 6 इंटू 40 प्लस 6, 40 को मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर 40 से 6 को मल्टीप्लाई, फिर प्लस 6 को 40 से, फिर 6 को 6 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1600 240 240 प्लस 36, और इस सभी को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 2116। ठीक है, ये मैंने बता दिया विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लाइंग करके, ठीक ना। अगर आपको सिंपल क्वेश्चन दिया हो फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे, 32 को 32 से, 35 को 35 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला पाइथागोरन ट्रिपलेट बताया है मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, लेकिन यहाँ भी मैं बता देता हूँ। जैसे इसका पाइथागोरन ट्रिपलेट हमें करना हो तो हमें 3 चीज़ें याद रखनी है। एक रखनी है याद 2m, एक रखना है m स्क्वायर प्लस 1, एक रखना है m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये सारे के सारे इवन नंबर है। अगर इवन नंबर दिया हो ना, ये सारे के, जब इवन नंबर दिया हो तो सारे के सारे इवन नंबर 2m के बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को क्या दिया हुआ है 2m, हमें निकालना क्या है, एक नंबर तो हमें दे रखा है, बाकी के 2 निकालने हैं, तो हमें m की वैल्यू चाहिए। तो m इज इक्वल्स टू 6/2 और m इज इक्वल्स टू 3। अब m का वैल्यू आ गया, एक बार निकाल लीजिए आप m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू, 3 स्क्वायर माइनस 1 9 माइनस 1 8, और एक बार निकाल लीजिए आप m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 का क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 9 प्लस 1 10। तो हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या बनेगा 6 8 10। ठीक है, ये इसका हो गया। अब इसका 14 का, क्योंकि ये फिर से ये क्या दे रखा है 14, ये किसके बराबर होगा 2m। आपको याद रखना है, आपको ये चीज़ अगर याद है तो ही आपका ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बनेगा, अन्यथा थोड़ी परेशानी होगी अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम सब आता हो थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी उसमें 2 चाहिए हमारे पास में साइड, इसमें तो एक ही साइड दिया हुआ है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट ही चाहिए। तो 2m इज इक्वल्स टू 14 और m इज इक्वल्स टू 14/2 7, m इज इक्वल्स टू 7। अब हम निकाल लेते हैं m स्क्वायर माइनस 1, तो 7 स्क्वायर माइनस 1 49 माइनस 1 48, m स्क्वायर प्लस 1 7 का स्क्वायर प्लस 1 49 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 50। ट्रिपलेट क्या क्या आ गया हमारे पास में, एक तो हमें पहले से दिया हुआ है 14। एक बात याद रखना है, इसका वैल्यू नहीं लिखना है क्योंकि ये m का वैल्यू है, सिर्फ m का, 2m का वैल्यू लिखना है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो 2m कितना है 14 48 और 50। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, ये भी हमारा 2m के बराबर होगा, इवन नंबर है, तो m इज इक्वल्स टू 16/2 8, m इज इक्वल्स टू 8। अब हमें निकाल लेना है m स्क्वायर माइनस 1, जिसको हम लिखेंगे 8 स्क्वायर माइनस 1 64 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 63, और m स्क्वायर प्लस 1 8 का स्क्वायर प्लस 1 64 प्लस 1 ये हो जाएगा 65। तो हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट इसका क्या बनेगा 16 63 65। ये नेक्स्ट मतलब लास्ट 2m इज इक्वल्स टू 18, m इज इक्वल्स टू 18/2 कैंसिल, कितने टाइम में 9 टाइम में, तो m 9
एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर माइनस वन, 81 का माइनस वन, और ये हो जाएगा हमारा 80। और एम स्क्वायर प्लस वन में तो 9 का स्क्वायर प्लस वन, 81 प्लस वन 82। तो क्या बनेगा हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट? 18, 80, 82। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना है, जो 2m होगा पाइथागोरन ट्रिपलेट में, जो 2m होगा ये सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट, और जो m स्क्वायर प्लस वन होगा वो लार्जेस्ट होगा। तो इसलिए देखते हैं कि ये लार्जेस्ट है m स्क्वायर प्लस वन, और ये स्मॉलेस्ट है 2m। ठीक है, चलिए ये भी आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो अगर ठीक ठाक है तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।